Hey guys, Dhvip Modi here from Modi Academy. Today we are going to learn about exercise number 14.2 question number 1, 2 and 3 of statistics. ठीक है, देखो बहुत डिफिकल्टीज होता है कि स्टैटिस्टिक्स कैसे होगा, क्या होता है, 9th में भी आता है, 10th में भी आएगा. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 9th एंड 10th. ठीक है, सो बहुत सारे डाउट्स है बट द चैप्टर इज वेरी वेरी इजी. एक बार आ गया तो आप कभी भी इसमें स्कोर मतलब ऐसा नहीं होगा कि लूज करोगे. आपका 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 4 आउट ऑफ 4 ही मिलेगा. ठीक है, सो फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में कि द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है हमारे पास 30 है, ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज. मतलब कि इधर हमको डेटा दे दिया है कि फर्स्ट स्टूडेंट है उसका ए है, सेकंड का बी, देन थर्ड का ओ, ऐसे हमको 30 स्टूडेंट्स का डेटा दिया गया है. So represent the data in the form of frequency distribution table. देखो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो होता है ना, वो हमको क्या करना पड़ता है तो कि ए ब्लड ग्रुप वाले हैं तो कितने स्टूडेंट्स हैं, ओ वाले हैं तो कितने हैं, बी वाले हैं तो कितने हैं, ए बी वाले हैं तो कितने हैं. ठीक है, एंड हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद ए बी एंड ओ शुड बी ऑलवेज इक्वल 30 बिकॉज 30 स्टूडेंट का डेटा दिया है तो 30 ही आएगा ना, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है. ठीक है, सो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे. सो वी कैन से हम लोग तो पहले इधर टेबल ड्रॉ करते हैं, तो मैं इधर लिखता हूँ ब्लड. ठीक है, एंड इधर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा. अब देखो हमारे पास है ना 4 ब्लड ग्रुप है. कौन से तो कि एक ब्लड ग्रुप है ए, दूसरा है बी, देन तीसरा है ए बी एंड चौथा क्या है, चौथा इज इक्वल्स टू हमारे पास ओ है. ठीक है, सो हम लोग ऐसा एक टेबुलर फॉर्म ड्रॉ करते हैं तो टेबुलर फॉर्म में ना ज्यादा इजी पड़ेगा आपको एज कंपेयर टू द अदर टाइप ऑफ फॉर्म्स. ठीक है, एंड एक ऐसा ड्रॉ कर देते हैं एंड इधर हम लोग के टोटल हमारा जो होगा तो इधर मैं लिखता हूं टोटल एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. चलो ठीक है, अब देखो पहले तो ए है ना, तो ए में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो क्या देखो 1 है ये, देन हमारे पास इधर 2, देन 3, देन हमारे पास 4 है, देन 5, देन हमारे पास 6, 7, देन हमारे पास 8 है, 9 है. ठीक है, उसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग अ ब्लड ग्रुप ए विल बी इक्वल्स टू हमारे पास 9 हो गया. ऐसे ही हमको बी का गिनना है तो हम लोग बी का देखते हैं. तो फर्स्ट रो में हमारे पास 1, देन 2, देन हमारे पास 3, फर्स्ट रो में 3 है, एंड देन सेकंड रो की बात करते हैं तो इधर 4 आ गया, 5 आ गया एंड 6 आ गया. मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द ब्लड ग्रुप बी विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा. चलो ठीक है, अब ए बी वाले स्टूडेंट्स देखो इधर हमारे पास 1 है, देन हमारे पास फर्स्ट रो में तो एक ही है एंड सेकंड रो में हमारे पास 2, 3 है. मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द ब्लड ग्रुप ए बी विल बी इक्वल्स टू हमारे पास 3 हो गया. एंड देन ओ की बात करते, ओ तो हमको दिख ही बहुत सारे रहे तो होंगे भी बहुत सारे. ठीक है, उसका मतलब फर्स्ट रो में 1, 2, देन इट विल बी 3, देन इट विल बी 4, 5, देन इट विल बी 6 एंड 7 इन फर्स्ट रो एंड 8, देन 9, 10, देन 11 एंड 12. तो टोटल नंबर ऑफ ओ पॉजिटिव कितने वाले हैं तो क्या हमारे पास 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. अब हम लोग जब गिनते हैं ना तो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, पहले ही बताया कि टोटल फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल्स टू टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन इन द क्वेश्चन. उसका मतलब कि 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 12 हमारा हो गया 30. मतलब कि ये नंबर एंड ये नंबर आपका मैच होना चाहिए तभी आपका राइट है. इफ ज्यादा आता है या कम आता है तो आप का क्वेश्चन सॉल्यूशन गलत है. ठीक है, सो आपको रीचेक कर लेने का. हमेशा याद रखना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी इक्वल्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन होना ही चाहिए. ठीक है, सो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था एंड हमने बहुत इजी वे में सॉल्व कर दिया. नाउ उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल मोदी एकेडमी, you can subscribe the channel Modi Academy and press the like button as well as bell icon to get a regular notification of class 9, 10, 11, 12 mathematics. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है हमें कि द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ 40 इंजीनियर्स. देखो एक चीज हमेशा याद रखना, फ्रीक्वेंसी हमेशा क्वेश्चन में दी गई होती है तो हमें वो कंपैरिजन किसके साथ करना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल के साथ करना है. तो इधर हमको बोला है कि 40 इंजीनियर्स का हमको डेटा दिया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होगा कि 40 हो जाएगा. फ्रॉम द रेसिडेंट प्लेस इन द वर्क वर फाउंड टू बी एज फॉलोज. मतलब कि 40 इंजीनियर है जो हमको थोड़े थोड़े दूर रहते हैं तो हमको बताना है कि हमको फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है. सो
कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ साइज 5। मतलब क्या? तो कि ग्रुप वाला मतलब पहले तो क्या था कि सिंगल सिंगल था, बट अब ऐसा नहीं कर सकते कि 0 किलोमीटर वाले कितने, 2 किलोमीटर वाले कितने, तो हमको 5 का ग्रुप करना है। तो हम लोग इधर है ना 3 हम लोग करेंगे। एंड हमको बोला है कि फर्स्ट इंटरवल 0 to 5, मतलब कि 0 to 5 फर्स्ट इंटरवल, 5 5 का इंटरवल करना है, मतलब कि 0 to 5, देन 5 to 10, देन 10 to 15, ऐसा होगा। एंड व्हाट मेन फीचर्स वी डू ऑब्जर्व इन अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब हमको क्या रिप्रेजेंटेशन से मिल रहा है वो हमें दिखाना है, ठीक है। सो हम लोग इधर स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैं लिखूंगा कि डिस्टेंस हमारा ग्रुप में, सो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास हो जाएगा, इट विल बी इन किलोमीटर्स, चलो लिख देते किलोमीटर्स वाला। अब दूसरा जो कॉलम पड़ेगा वो क्या होगा कि टेली मार्क्स। देखो टेली मार्क्स है ना, आपको कंपलसरीली ड्रॉ करना नहीं होता है, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। सो मैं आपको टेली मार्क्स क्या होता है ना वो अभी मैं दिखा रहा हूं। एंड टेली मार्क्स ड्रॉ करने के बाद हमको क्या करना है, तो कि नंबर ऑफ इंजीनियर्स, मतलब कि नंबर ऑफ इंजीनियर्स हम लोग लिख देते हैं कि नंबर ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है। उसका मतलब कि डिस्टेंस इन किलोमीटर। देखो हमारे पास सबसे छोटा क्वांटिटी कौन सा है, तो पहला बोला है कि 0 to 5 ही लिखना है, बट सबसे बड़ा क्वांटिटी कौन सा है, तो कि हम लोग देख सकते हैं कि सबसे बड़ा क्वांटिटी होगा ना तो वो किस में होगा, तो कि 32 जितना लग रहा है मेरे को, बिकॉज 32 इज अ लार्जेस्ट नंबर, उससे सभी छोटे, मतलब कि 30 to 35 वाला नंबर तो मेरे को चाहिए होगा। तो मैं इधर लिखता हूँ 0 to 5, देन क्या, तो कि 5 to हमारे पास 10 हो जाएगा, देन हमारे पास 10 to 15, देन हमारे पास 15 to 20, देन हमारे पास 20 to 25 होगा, एंड देन हमारे पास 25 to 30 हो जाएगा, एंड देन 32 हमारे पास 35 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, हमारा ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। उसका मतलब ऐसा जब हम लोग लिखते हैं तो हमारा कैसा आएगा आंसर, तो देखो ऐसा हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा कैसे, कितने इंजीनियर्स दूर रहते हैं और कितने नजदीक रहते हैं, तो हम लोग को बहुत इजी डेटा मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो नीचे वाला कॉलम रखते हैं ना तो वो टोटल के लिए रखना है, बिकॉज नंबर ऑफ इंजीनियर्स इधर एंड इधर दोनों जगह सेम होने चाहिए, ठीक है। सो अब देखो 0 to 5 किलोमीटर में कितने हैं, तो देखो फर्स्ट रो में हमारे पास, देखो ऑलवेज रिमेंबर 5 इधर भी है 5 इधर भी है, बट ऑलवेज रिमेंबर अपर लिमिट जहां पर होता है वहां गिनना है, मतलब कि 5 किलोमीटर जो फर्स्ट डेटा है वो 5 है, तो हम लोग फर्स्ट कॉलम में नहीं लिखेंगे बिकॉज वो लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। सो हम लोग जो 5 किलोमीटर है वो सेकंड में काउंट करेंगे, नॉट इन फर्स्ट रो, ठीक है। सो इधर मेरा फर्स्ट आएगा वो 3 आएगा, मतलब कि एक मार्क मेरा 3 में आया। फिर फर्स्ट रो में कौन सा है, कोई नहीं है 0 to 5 में। देन सेकंड रो में मेरे पास है 2, मतलब कि सेकंड रो में मेरे पास 2 है, मतलब कि एक और टैली मार्क किया। देन हमारा थर्ड रो में 3 3 दो बार है, मतलब कि 1 एंड 2 दो बार आ गया। एंड देन लास्ट रो में मेरे पास है 2, बाकी तो मेरा कुछ नहीं है। मतलब कि देखो ये टेलीमार्क्स कैसे करना है, तो आपको गिनने में डिफिकल्टी ना हो तो 5 5 का बंडल बना देगा, मतलब कि 1 2 3 4 एंड देन लास्ट रो में 2 है, मतलब कि ऐसा क्रॉस करने का, मतलब ये एक बंडल बोलते हैं 5 का, ठीक है। तो अब उसके बाद तो है ही नहीं, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिसाइडिंग इन 0 to 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 हो गया। अब हम लोग 5 to 10 में जाते हैं। देखो ऑलवेज रिमेंबर 5 to 10 में होगा जो हमारा ग्रुप डेटा है, तो 5 किलोमीटर जो रहते हैं वो 5 to 10 में आएंगे, ना ही कि 0 to 5 में, ठीक है। उसका मतलब कि हम लोग 5 to 10 में जाते हैं तो इधर हमारा 1 आया, देन हमारा 10 वापस नहीं आएगा, 10 थर्ड रो में आएगा, ठीक है। सो 1 आया, देन 2, देन हमारे पास डायरेक्टली सेकंड रो में जाते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं है। देन थर्ड रो में जाते हैं तो हमारे पास 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, देन 6 आएगा, देन हमारे पास इधर 7 आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। देन हमारे पास इधर 8 आएगा, 9 आएगा, देन हमारे पास 10th डेटा, 11th डेटा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर कितना है, 11 है, तो मैं इधर 11 लिखता हूं। अब 11 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 बंडल, 1 2 3 4 बंडल एंड 1, तो ये 11 हो गया, ठीक है। तो 5 to 10 किलोमीटर में हमारे पास 11 स्टूडेंट्स है, ठीक है। नाउ अब 10 to 15 में देखो 10 to 15 होता है ना, तो 10 हमारा अपर लिमिट हुआ, लोअर लिमिट हुआ, एंड जो 15 है वो हमारा अपर लिमिट हो गया, ठीक है। उसका मतलब कि 10 विल बी काउंटेड इन द लोअर लिमिट वाला सेक्शन, तो हमारा थर्ड रो में 10 काउंट होगा। तो देखो 10 to 15 में फर्स्ट रो में कितना है, तो कि देखो एक 1 है, देन 2, देन 3, देन 4, मतलब कि फर्स्ट रो में 4 है, 1 2 3 4 मैंने कर दिया।
देन सेकंड रो में मेरे पास है इधर 1 देन 2 देन हमारे पास 3 है मतलब कि एक इधर और 1 एंड 2 हो गया हमारा। अब थर्ड रो की बात करते हैं तो इधर क्या आएगा 12 आएगा एंड डायरेक्टली 15 तो नहीं लिख सकते मतलब कि खाली एक ही टेली मार्क काउंट होगा। एंड देन उसके बाद इधर 12 आया 14 आया 1 2 देन हमारे पास इधर 3 तो इधर 1 देन 2 एंड देन 3 तो ऐसा हो गया मतलब कि इसमें कितना 5 के दो बंडल मतलब 10 एंड 1 मतलब कि 11 हो गया तो इधर भी मेरा 11 आ गया ठीक है। अब हम लोग 15 टू 20 में बात करते हैं तो 15 टू 20 में कितने लोग हैं तो 15 इज ऑल्सो काउंटेड इन 15 टू 20 नॉट इन 20 टू 15 मतलब कि हम लोग इधर काउंट करते हैं तो देखो फर्स्ट रो में हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है बिकॉज कोई है ही नहीं बिकॉज 15 टू 20 में तो कोई एलिमेंट नहीं है। देन उसके बाद सेकंड रो में 1 आएगा देन हमारे पास 2 3 देन हमारे पास इधर 4 आएगा एंड 5 आएगा। सेकंड रो में हमारे पास 5 का 1 बंडल होता है मैंने 1 बंडल कर दिया ठीक है। अब थर्ड रो में जाते हैं हमारे पास तो इधर 15 है 18 है मतलब कि दो और आएंगे मतलब 1 एंड 2 एंड देन हम लोग आगे जाते हैं तो इधर 1 2 हमारे पास दो और हो गए मतलब कि टोटल 5 प्लस इधर हमारे पास 4 हो जाएगा 5 प्लस 4 हमारा 9 हो गया ठीक है। तो देखो बंडल्स करोगे ना टैली मार्क करोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा एज कंपेयर टू डायरेक्टली काउंट करके लिखते हो तो अदरवाइज आपको टैली मार्क करना है तो कर सकते हो अदरवाइज एज योर विश ठीक है। सो हम लोग अब आगे जाते हैं तो 20 टू 25 में तो 20 टू 25 में कितना होगा देखो फर्स्ट रो में हमारे पास खाली 20 है तो हाँ ऑफ कोर्स 20 तो इधर आएगा मतलब कि इधर 1 आया। देन उसके बाद बात करते हैं देखो सेकंड रो में कुछ नहीं है थर्ड रो में भी हमारे पास कुछ नहीं है एंड फोर्थ रो में भी कुछ नहीं है तो इधर एक ही टैली मार्क मतलब इधर नंबर ऑफ पीपल और इंजीनियर विल बी ओनली 1। देन 25 to 30 में 25 फर्स्ट रो में है उसके बाद देखते हैं हम लोग तो देखो कुछ आ ही नहीं रहा है सेकंड रो में नहीं थर्ड रो में नहीं फोर्थ रो में नहीं मतलब इधर भी क्या होगा 1 मतलब कि टोटल इंजीनियर रिसाइडिंग इन 25 to 30 रेंज इज ओनली 1। एंड उसके बाद 30 to 35 में तो हमारे पास फर्स्ट रो में देखो इधर 31 है चलो ठीक है 31 एक आया एंड देन 32 आया बाकी कोई हमको दिख नहीं रहा है मतलब कि दो टैली मार्क्स आएंगे एंड टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर विल बी इक्वल तो 2 हो गया। टोटल टैली मार्क्स हमारे पास 40 हो जाएगा एंड इधर हम लोग काउंट करते हैं तो 5 प्लस 11 16 प्लस 11 27 प्लस 9 हमारा हो जाएगा इट विल बी 36 एंड देन 37 38 39 एंड 40 मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर इन क्वेश्चन हो गया मतलब कि ये टैली मार्क्स हमारा राइट हो गया। सो ये हमारा 5 11 11 9 1 1 2 तो ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। द थिंग इज कि आपको टाइम देना पड़ेगा शांति से करना पड़ेगा अदरवाइज द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी आपको देख के ही तो करना है कुछ डिफिकल्ट तो है ही नहीं ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी है ऐसे तो। आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स यू कैन मेल ऑल्सो यू कैन डू द इंस्टाग्राम ऑल्सो यू कैन डू द फेसबुक ऑल्सो ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अ सर्टेन सिटी ऑफ द मंथ इन 30 डेज मतलब कि 30 डेज का आपको डेटा गिवन है तो 30 डेज का डेटा में कितना होगा तो क्या 30 डे के डेटाज होंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है 30 है ठीक है। सो कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ क्लासेस 84 86 एंड 86 88 ठीक है मतलब कि दो दो के हमको क्लास करना है। अब देखो ऐसा क्लास करने की बात आती है ना तो हमेशा याद रखना सबसे छोटा क्वांटिटी तो दे दिया है सबसे बड़ा जो वैल्यू हो ना तो उधर तक हमको लिखना पड़ेगा तो सबसे बड़ा वैल्यू हम लोग ढूंढते हैं तो 99.2 लग रहा है उसके बाद हमको कुछ नहीं लग रहा है मतलब 99.2 कहां पर आएगा क्योंकि 98 200 में आएगा ठीक है। सो आपको ऐसे करके रेंज लिखना पड़ेगा ठीक है। सो हम लोग इधर लिखेंगे कि रिलेटिव एंड ह्यूमिडिटी एंड ब्रैकेट दूसरा जो कॉलम बनाएंगे वो क्या तो क्या हमारे पास नंबर ऑफ वीकेंड से हमारे पास डेज हो जाएगा ठीक है। सो हम लोग ऐसी बात करते हैं इधर तो पहले तो अब हम लोग क्या लिखेंगे तो क्या हमारा रेंजेस लिख देंगे हमको पहला क्लास बोला है 84 टू 86 मतलब हियर 84 एंड 86 देन हमारे पास 86 टू हमारे पास 88 हो जाएगा देन 88 टू हमारे पास 90 हो जाएगा देन हमारे पास 92 हो जाएगा 92 टू हमारे पास 94 हो जाएगा 94 टू हमारे पास 96 देन 96 टू 98 एंड 98 टू हमारे पास हो जाएगा 100 ठीक है। तो ये हमारा डेटा हो गया। अब क्या क्योंकि अब हम लोग प्लॉटिंग कर देंगे देखो टेलीमार्क्स इज जस्ट फॉर योर शेक कि आपको डिफिकल्टी पड़ता है अदरवाइज टेलीमार्क इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल।
बट इफ आपको बोल दिया है कि टेलीमार्क ड्रॉ करना ही है तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंस टेलीमार्क का नहीं होता है, ठीक है। वो आपको समझने के लिए, इफ आपको टेलीमार्क के बिना 100% श्योर है कि मुझे सब कुछ आ जाएगा, तो आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ऐसे करके आपको टेबल बनाना है। यू हैव टू ड्रॉ विद पेंसिल एंड स्केल ऑलवेज। मैं इधर ऐसे नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सो देखो हमारे पास 84 टू 86 में कितना है, तो क्या देखो फर्स्ट रो में कुछ भी नहीं लग रहा है हमको, बिकॉज कुछ है ही नहीं। अब सेकंड रो की बात करते तो सेकंड रो में हमारे पास सब 90 वाले हैं, तो वो तो नहीं आएंगे। एंड देन हमारे पास थर्ड रो में एक तो 84.9 है एंड दूसरा तो हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब कि इधर क्या आएगा, एक ही दिन ऐसा था कि उसमें ह्यूमिडिटी 84 टू 86 थी, ठीक है। उसके बाद 86 टू 88 की बात करते हैं। तो 86 टू 88 में देखो 86 टू हमारे पास 86.5 है, बाकी तो कुछ हमको दिख नहीं रहा है, मतलब कि 86.5 इधर हमको मिल जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद 88 टू 90 के बीच में, मतलब 88 से बड़ा, तो क्या हमारे पास देखो फर्स्ट रो में कुछ नहीं है, सेकंड रो में 89.2 है, देन थर्ड रो में हम लोग देखते हैं तो 89 है, ठीक है। मतलब इधर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया। देन हमारे पास 90 टू 92, ठीक है। तो देखो 90.3 हमारा इधर आएगा, देन हमको बोला है 1 हो गया हमारा। अब सेकंड की बात करते हैं तो इधर तो हमारे पास सेकंड रो में भी कुछ नहीं आएगा। एंड थर्ड रो की बात करते हैं, हमारे पास 90.2, मतलब 90.3 एंड 90.2, तो इधर भी हमारा 2 आएगा, चलो ठीक है। अब 90 टू 94 की बात करते हैं। देखो 92 से 94 के बीच में बहुत सारे एलिमेंट मेरे को दिख रहे हैं अभी, क्यों, बिकॉज देखो इधर 1 आया, देन इधर हमारे पास 2 आया, बिकॉज 92 टू 94 की बात है ना, तो 94.2 नहीं आएगा, सॉरी। सो इधर 1 आया, देन हमारे पास इधर 2 आएगा, देन हमारे पास 3 आएगा, 4 आएगा, देन हमारे पास 5 आएगा, ठीक है। एंड देन हमारे पास 6 आएगा, एंड हम लोग आगे जाते हैं तो इधर हमारा 7 आएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन 92 टू 94 विल बी इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। अब हम लोग आगे जाते हैं तो 94 टू 96, ठीक है। तो देखो 94 टू 96 के बीच में हमारे पास 95 1 आया, एंड देन हम लोग आगे जाते हैं तो हमारे पास देखो 94 टू 96, मतलब कि इधर हम लोग आगे जाते हैं ना, तो इधर 1 ऊपर था, 2, देन हमारे पास इधर 3 हो जाएगा, देन हमारे पास इधर 4 हो जाएगा, देन हमारे पास इधर 5 हो जाएगा। एंड हम लोग देखते देखते इधर 94 टू 96 के बीच में हमको बहुत सारे, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया कि ये 6 भी रह गया था, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल बी इक्वल्स टू हमारे पास इधर 6 हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग ऐसे गिन सकते हैं। अब हम लोग आगे जाते हैं तो 96 टू 98 के बीच में, मतलब कि 96 से बड़ा और 98 से छोटा, ठीक है। उसका मतलब क्या, तो क्या हम लोग ऐसा देखने जाते हैं ना, तो हमको क्या मिलेगा कि 96 से बड़ा, मतलब कि इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से, तो कि इधर देखो 1 आया, देन हमारे पास आगे जाते हैं तो इधर 1, देन हमारे पास 2, देन हमारे पास आगे जाएंगे तो इधर 3 आएगा, देन हमारे पास आगे जाएंगे तो इधर 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखने जाते हैं तो इधर मेरे पास आगे जाएंगे तो इधर 5 आएगा, देन आगे जाएंगे तो हमारे पास इधर 6 आएगा, नहीं ये नहीं आएगा बिकॉज 98 से बड़ा हो गया, देन इधर 6 आएगा, एंड देन हमारे पास इधर 7 आएगा। तो क्या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल बी इक्वल्स टू, इधर मेरे पास 7 हो जाएगा, एंड 98 टू 100 के बीच में, मतलब कि इधर 1, देन 2, देन हमारे पास 3 हो जाएगा, एंड देन हमारा 98 से ऊपर का एलिमेंट हम लोग देखेंगे तो इधर हमारे पास ये 4 हो गया, ठीक है। उसका हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इधर 4 हो जाएगा। अब हम लोग गिनते हैं ना, तो कितना होना चाहिए, 30 डेज है, 30 तो होना चाहिए, मतलब 1 प्लस 1 2, 3 4 5 6, 6 प्लस 7 13, 7 13 प्लस हमारे पास इधर हो जाएगा 6, मतलब कि 19, एंड 19 प्लस इधर हमारा 11 हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल्स टू 30, मतलब कि टोटल इधर भी 30 है एंड इधर भी 30 है, तो हमारा आंसर सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक था कि विच मंथ और द सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। देखो अब एक चीज याद रखना कि ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होता है ना, तो ह्यूमिडिटी कब ज्यादा होता है, जब रेनफॉल होता है, तो इसमें तो सभी 84 से ज्यादा है, मतलब वी कैन से क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है ना, उसका आंसर क्या आएगा कि एज द ह्यूमिडिटी इज वेरी वेरी लार्ज, तो हमारा सीजन कौन सा होगा, हमारा सीजन विल बी इक्वल्स टू हमारे पास रेनी सीजन हो जाएगा।
एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है हमें कि व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा। तो रेंज क्या होता है ना, ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे पास रेंज का जो फॉर्मूला होता है, रेंज इज इक्वल्स टू हमारे पास मैक्सिमम माइनस हमारे पास मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। उसका मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, तो क्या 99.2 है। चलो वो तो ठीक हो गया, मतलब कि 99.2 एंड सबसे मिनिमम वैल्यू 84 टू 86 की रेंज में। कौन सा एलिमेंट था कि 84 टू 86 की रेंज में, तो इट विल बी 84.9 था हमारे पास। तो -84.9 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा इट विल बी इक्वल्स टू 14.3। ये फॉर्मूला फ्रेंड्स बहुत अच्छे से याद रखना कि रेंज विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 99.2 था, मिनिमम वैल्यू हमारा 84.9 था, तो हमारा आंसर आएगा वो 14.3 विल बी द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 बहुत इजीली सॉल्व कर दिए, ठीक है। So if you really like the video, press the like button, bell icon and subscribe the channel Modi Academy for all the kinds of updates regarding class 9th NCERT book, ठीक है। Thank you.